टुडेज टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक पर्सन अपनी किसी के साथ कन्वर्सेशन को किसी दूसरे बंदे को बताता है। ठीक है, सिंपल सी बात कि कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए, वो मिस्टर बी के साथ की कोई बातें हुई हैं, ठीक है, ये तो मिस्टर बी जो है वो किसी मिस्टर सी को बता रहा है। जैसे आप लोग अपने घर में आकर के बताते हो कि मेरी मैडम ऐसे बोल रही थी, ये हुआ था क्लास में, मेरे फ्रेंड ये बोल रहा था, हर चीज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो ना आकर के। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कि आप कुछ जो आपकी कन्वर्सेशन किसी के साथ में हुई है वो आप किसी तीसरे बंदे को बताना चाहते हो। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता क्या है कि जो एक बंदा है जो बता रहा है बात को, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। ठीक है, और जो वो बात बता रहा है वो अभी बता रहा है, मतलब वो अभी की, जस्ट अभी की बात बता रहा है या बहुत पहले की बात है वो? ठीक है ना। ओके, तो रिपोर्टर, इसके अंदर कुछ 3-4 वर्ड्स यूज होंगे। एक तो रिपोर्टर, और एक रिपोर्टिंग वर्ब, और एक रिपोर्टेड स्पीच। तीनों वर्ड के बारे में आपको ढंग से पता रहना चाहिए। एक तो रिपोर्टर, रिपोर्टर जो बता रहा है बात को। रिपोर्टिंग वर्ब, कि वो किस उसमें बता रहा है, मतलब वो अभी की बात को बता रहा है या पहले की बात को बता रहा है, ये वाली बात। और रिपोर्टेड स्पीच, कि वो क्या कंटेंट बता रहा है, क्यों बता क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि राम ने श्याम से कहा, एक मिनट, राम ने श्याम से कहा मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। देखिए, मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे है कि यहाँ पे ये राम ने श्याम से कहा, तो कहा कब? अभी कहा या थोड़ी देर पहले कहा या कहता है, जस्ट अभी कह रहा है, इस बात के पर हम लोग मुद्दा करते थे। मान लो वो अभी कह रहा है इस बात को, हमारे को लग रहा है कि वो अभी प्रेजेंटली इस बात को कहता है। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड चेंज कर दिया कि शाम राम से कहता है, श्याम राम से कहता है मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, तो इस बात को अगर हम किसी और को बताएं तो कैसे बताएंगे कि शाम ने मुझे बोला, शाम मुझे बोल रहा है, जैसे मैं इमीडिएटली इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैंने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी शाम कह रहा है कि वो हमारे घर आएगा। शाम कह रहा है, राम ने शाम से कहा, हाँ, राम ने कहा, शाम जाके बताएगा कि मम्मी राम कह रहा है कि वो हमारे घर अभी आएगा, आज आएगा। ऐसे बोलोगे? अभी मैं इंग्लिश की बातें करूंगा। तो आपने यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदल दिया कि अब आपने मैं लगाया क्या यहाँ पे? नो, आपने कहा कि मम्मी वो बोल रहा है कि वो आज हमारे घर आएगा। चेंज हुआ वर्ड, चेंज हुआ। आपने एग्जैक्टली ऐसे तो जाके बोला नहीं कि मम्मी शाम कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। इससे मम्मी क्या समझेंगी? अगर तुम उसकी एग्जैक्ट वर्ड जाके मम्मी को बता दोगे कि शाम ने बोला, ठीक है ना, कि राम ने हमसे ये कहा कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, अगर जाके उसने एग्जैक्ट ये वर्ड बोल दिया जाके मम्मी को, तो इससे तो गलत इंडिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में कुछ रूल्स होते हैं, और जिन रूल्स को आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी में अगर बोले तो बहुत आसान लग रहा है कि राम ने बोला है कि वह आज हमारे घर आएगा, ऐसे बोलेंगे ना कि वो आज वो हमारे घर आएगा या मेरे घर आएगा या कुछ भी।
तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि राम सेज टू श्याम, आई विल कम टू योर हाउस टुडे, कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, बिना किसी मतलब रूल के, बिना किसी रूल के मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होगा ये। तो मैं बोलूंगा राम टेल्स श्याम, राम टेल्स श्याम दैट, वो पूरी बात बताएगा कि राम श्याम को कहता है कि वह, ही विल कम, क्योंकि यहां पर मैं अभी की बात बता रहा हूं ना, जस्ट अभी की बात बता रहा हूं, तो इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, हम यही बोलेंगे आके कि ही विल कम टू अवर हाउस, हमारे घर आएगा ना, अवर हाउस टुडे। अब मान लो कि इस बात को मैं बिल्कुल चेंज कर दूं, ओके, इस बात को मैं चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि बेटा राम ने शाम से कहा, राम ने शाम से कहा, कहा का मतलब ये बात चली गई पास्ट में कि उसने कभी कहा था हमको कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है ना, तो उसने कभी कहा था, वो आज थोड़ी मेरे घर आएगा, तो मैं कहूंगा कि राम ने मुझे कहा था, राम ने मुझे बताया था कि वो मेरे घर उस दिन आता, ठीक है ना, कि वो हमारे घर उस दिन आता, आता, आएगा नहीं, आता, क्योंकि वो चली गई बात, ठीक है ना। तो इस बात को कैसे बोलेंगे कि राम ने शाम को बताया, मैं एक बार बस पहला ये इंग्लिश में हिंदी में करा रहा हूं, उसके बाद सारे इंग्लिश में कराऊंगा। राम ने शाम को बताया कि वह उस दिन हमारे घर आता, वो हमारे घर आता, ठीक है। अब मैं इसी पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलूंगा पूरे को, कि राम सेड टू श्याम, I will come to your house today. I'll come to your house today. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका, राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड, विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड, हमारे घर वो आता, ठीक है ना, ही वुड कम टू अवर हाउस दैट डे, उस दिन, और टुडे तो आज की तो बात नहीं हो रही है ना, उस दिन की बात हो रही है कि वो उस दिन हमारे घर आता। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो ये बंदा है वो कौन है, रिपोर्टर, जो बता रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है, ये कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। शाम जिसको बताया जा रहा है, रिपोर्टेड पर्सन जिसको बताया जा रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, क्या बात कही गई, क्या वर्ड्स कहे गए। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में अगर लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है, अगर इट इज इन्वर्टेड कॉमास तो वो एग्जैक्टली सेम वर्ड होता है, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं तो की लगाया जाता है बीच में कि वो ऐसा कह रहा था, है ना। तो दिस इज ऑल रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके हम पढ़ने जा रहे हैं आगे डिटेल में। अब देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही सेज, वो कहता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वो कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, वो कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो इसको हम कैसे बदल देंगे, इसकी बात करते हैं। ही यहाँ पे क्या हुआ, रिपोर्टर, सेज कहता है, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इज द रिपोर्टेड स्पीच। पहला रूल नंबर 1A, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर, पहली बात, अगर आपकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में अगर है, या तो ये है प्रेजेंट में या है ये फ्यूचर में, तो
इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अपनी एग्जांपल में दिखाया कि यहाँ पे मैंने विल का विल ही रहने दिया कि वो आज हमारे घर आएगा, वो आज हमारे घर आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये बात पहले की जा चुकी है, उसने कहा था कभी, तो मैंने बोला कि वो उस दिन हमारे घर आता, आएगा नहीं, आता, क्योंकि वो बात चली गई है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यहां पर ये सेड टू है या ये सेज टू है। अगर सेज टू होगा तो विल का विल ही रहेगा, मतलब जो टेंस है वो टेंस सेम रहेगा। अगर यहाँ पे सेड टू हो जाएगा तो यहाँ के टेंस में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट हो गया ना। तो ये पहला रूल हमारा है। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब अगर या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है तो क्या होगा? अगर ये पास्ट हुआ, क्या हुआ? अगर ये हुआ पास्ट तो क्या होगा? अगर ये प्रेजेंट ना होके ये हो गया पास्ट तो क्या चेंज होगा? यस होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। क्लियर? अब वो कैसे चेंज होगा? जैसे मैंने यहां पे विल का वुड कर दिया, इस वाले एग्जांपल में मैंने अभी विल का वुड कर दिया, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि कौन से टेंस का किस टेंस में चेंज होगा? यही हमारे रूल यहां पे हमको पढ़ने हैं ध्यान से, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं। अब जैसे कि यहां पे मैंने अगला एग्जांपल दिया कि देखो बेटा, राम कहता है आई एम ए गुड बॉय, मैंने गुड की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय। राम कहता है शाम से आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। तुम कहेंगे राम कहता है इस बात को, दैट ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का था की बात नहीं करेंगे, वो अच्छा लड़का है, वो कहता है मैं अच्छा लड़का हूं तो वो अच्छा लड़का है, क्योंकि वो अभी कहता है इस बात को। अगर सेज की जगह साइड लग गया तो वो तो होता आई ही वॉज, तो फिर वो पास्ट टेंस में चले जाता। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहां पर तो था सेज टू, अगर सेज टू होता तो किस में बदल जाता है? टेल्स हो जाता है, सेज टू टेल्स हो जाता है। लेकिन अगर केवल सेज हो तो सेज ही रहता है, अगर सिर्फ सेज है तो सेज ही रहेगा। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई किताब कोई रूल नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बार ये चीजें चली गई तो चली गई, ठीक है। तो अगर सिर्फ सेज है तो सेज ही रहेगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे ये सेज टू हो जाता तो ये टेल्स में कन्वर्ट हो जाता। ये बात भी मैंने लिखी है, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं लिखी है, एवरीथिंग इज रिटन कि अगर सेज है, अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, अगर सेड है तो सेड ही रहेगा, अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? ये क्या बात की जा रही है? ये बात की जा रही है रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी? अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो सेज ही रहेगी, सेड है तो सेड ही रहेगी, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगी, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगी। अब यहां पे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये आई का ही क्यों हो गया, ये आई का ही क्यों हो गया, या फिर मेरे एग्जाम्पल में भी आई का ही हो गया, योर का अवर हो गया, टुडे का दैट डे हो गया, सॉरी ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में हुआ। लेकिन यहां पे देखोगे आप, ही का तो आई का तो ही यहां पर भी हुआ, योर का अवर यहां पे भी हुआ, क्योंकि आई और ही जो है वो टेंस से रिलेट नहीं करता, वो तो चेंज होगा ही होगा हमेशा।
और टुडे का दैट डे हो गया। टुडे का दैट डे तो इसलिए हुआ क्योंकि वो टेंस की वजह से हुआ, उसको छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम। ये कैसे बदले जाएंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल रूल है द रूल ऑफ सन, SON, द रूल ऑफ सन। यहां पे सन का रूल लगेगा, ठीक है। सन का रूल क्या होता है? मेरी बात सुनेंगे। सन, सब्जेक्ट बदलेगा फर्स्ट पर्सन में, ऑब्जेक्ट बदलेगा सेकंड, एंड ये नो चेंज, ठीक है ना। अभी आपको अब समझाना पड़ेगा मुझे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है। देखो, फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन बदलेगा, मतलब कि सेकंड पर्सन इज यू, योर, इस तरीके से उसमें बदलेगा। अब यहां पे आना, आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे मैं आपको रूल बताता हूं, जैसे कि देखिएगा, इस रूल का उपयोग करते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए, रमेश सेड टू रीमा, रमेश ने रीमा को कहा, रमेश सेड टू रीमा, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ। मैं यहां पे इसको लिख के दिखाता हूं। रमेश सेड टू रीमा, यू आर माई लाइफ। अगर आप मम्मी को ये बात जाके बताओगे कि मम्मी रमेश रीमा को कह रहा था यू आर माई लाइफ, ऐसे बोलोगे। रमेश रीमा को कह रहा था कि अगर रमेश रीमा को कहेगा कि यू आर माई लाइफ, और आप मम्मी को जाके बताओगे कि मम्मी रमेश कह रहा था रीमा को यू आर माई लाइफ, क्या आप ऐसे बोलोगे यू आर माई लाइफ? मम्मी को लगेगा मैं उसकी लाइफ हूं या मैं तुम्हारी लाइफ हूं। तो आप कैसे बताओगे? रमेश रीमा को कह रहा था कि वो उसकी लाइफ है, वो उसकी लाइफ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनना। पहली बात तो आपको ये देखना है कि यू है क्या, यू है क्या? यू है सेकंड पर्सन, और माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन, और माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। सेकंड पर्सन बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपको रूल क्या बताया मैंने? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन बदलता है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब मेरी बात सुनो, यहां पे अब यू का हम लोग क्या कर देंगे? मेरी बात सुनना प्लीज। रमेश टोल्ड रीमा, रमेश ने रीमा को बताया कि यहां पे यू क्या है? लड़की, शी हो जाएगा उसकी जगह पे, शी। अब यहां पे ना ये पास्ट की बातें हो रही हैं, तो शी वॉज, टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। शी वॉज हिज लाइफ, लड़का है ना वो, हिज लाइफ। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, क्या नहीं, जब क्वेश्चन में ही सेट हुए तो आपको कैसे चेंज कर सकते हो? तो यहाँ पे जो यू है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, और जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। रमेश टोल्ड रीमा दैट शी वॉज हिज लाइफ, ठीक है ना, कि वो कहता था कि वो उसकी, जैसे तुम कई साल बाद बता रहे हो कि हमारी क्लास में एक लड़का था वो रमेश नाम का, वो रीमा को कहता था कि वो उसकी लाइफ थी, है ना। तो ऐसे बोला जाएगा इस बात को। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? अब यू का देखो कैसे बदल गया। अब तुम्हें ये चीज थोड़ी टेक्निकल लगने लगेगी कि हाँ, अगर हम बदलने जाएंगे तो हमको ये पता रहेगा कि हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और टेंस कैसे बदलेंगे उसकी बातें हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ओके, ये मैंने अभी तक आपको सिर्फ थर्ड रूल बताया। फोर्थ रूल, कि अगर, या ये फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है फर्स्ट रूल का, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में, तो टेंस कैसे कैसे बदले जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। अगर कहता है तो कहता था हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। हम बोलेंगे वो कर रहा है तो वो कर रहा था हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ये वाली बातें मैं आपको लिख के समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएंगी। देखिए ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग रिपोर्टेड स्पीच नहीं कर सकते हो, तो इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये रूल और ये टेंस चेंज होंगे कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में, मतलब वो सेड है, सेड टू है, तभी ये चेंजेस होंगे। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। मैं आपको साथ साथ एक एग्जांपल भी कराते जाता हूं ताकि आपके माइंड में ये छपता चला जाए, ठीक है। देखना मैं एग्जाम में ज्यादातर राम ही लेता हूं नाम, ठीक है। राम राम सेड टू श्याम राम सेड टू श्याम I wash your clothes daily. ठीक है, या I wash his clothes in the evening. वो बात कह रहा है, वो कहता था शाम को कि मैं शाम को कपड़े धोता हूं। ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको कैसे आप चेंज करोगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट में? राम टोल्ड श्याम। पहली बात तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि सेड टू हमेशा किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। और ये जो कॉमा है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? दैट। राम टोल्ड श्याम दैट। अब यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके से बदलेगा? राम। ही वॉश्ड, वॉशेस का क्या हो जाएगा? वॉश क्लोथ इन द इवनिंग। बन गया ये। ऊपर वाला क्या था? एक सिंपल था और उसको हमने नरेट कर दिया, नरेशन कर दी उसकी, या रिपोर्टेड स्पीच को बना दिया हमने, ठीक है। तो चेंज हो गया वो, ये सिंपल सी बात चेंज हो गई। अब अगर मैं इसी टेंस को दोबारा से लिखूं, लेकिन आपको थोड़े थोड़े रूल भी तो समझाने हैं। देखो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ लेता हूं। दूसरा रूल क्या था हमारा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये कैसे बदलेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। राम सेड टू रीना, राम सेड टू रीना I was walking with your father. वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ, प्रेजेंट सिंपल है, आई एम, प्रेजेंट सिंपल को बदलना है ना हमको। वो कह रहा है आई एम वॉकिंग विद योर फादर, कि मैं तुम्हारे पापा के साथ घूम रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। तो कैसे इसको बदलेगा वो? राम टोल्ड, एक मिनट, राम टोल्ड रीना दैट, आई कौन है? सब्जेक्ट। ही वॉज वॉकिंग विद योर, क्या है? सेकेंड पर्सन। वो किसके सबसे बदलेगा? रीना के साथ, हर फादर, उसके पापा के साथ घूम रहा था। है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अच्छा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक आपको? हाँ, क्या हो गया? गाड़ी हटा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि
यश सेड टू हिज मदर, यश अपनी मम्मी को कहता है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, ओके। यश सेड टू मदर, हिज मदर, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ध्यान से बात सुनिए। यश told her mother, his mother, यश told his mother that, आई का क्या हो जाएगा, he had, only, he had completed, ये भी इसके हिसाब से चेंज होगा, his homework। माई का ही हो जाएगा। Yes, told his mother that he has completed his homework। अच्छा, the rule number 4 is, अगर सिंपल पास्ट हो तो वो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। जब तक आपको रूल नहीं पता है तो आप सिर्फ सुनेंगे। बताइए, सिंपल पास्ट जैसे कि वह राजू said to his teacher, I completed it yesterday। वो कह रहे हैं कि मैं इसको कल ही पूरा कर चुका, मैंने इसको कल ही पूरा कर लिया था। कोई भी काम होगा तो कह रहे हैं कि मैंने इसको कल ही पूरा कर लिया था। राम said to his teacher, I completed it yesterday। तो कैसे लिखोगे, Raju told his teacher that he had completed it का क्या हो जाता है, that। yesterday का मतलब हो जाता है the previous day। आपको समझ में आ रही है मैं क्या क्या चेंज करा रहा हूं इसके अंदर। that to का टोल्ड कर दिया, आई का ही कर दिया, यहाँ पे हैड भी आ गया, और इट का दैट हो गया, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया। मतलब मैंने हर चीज को बदला इसमें। अभी कितने सारे रूल्स हैं इसका मतलब इसको समझने के लिए, देयर आर वेरियस लॉज या रूल्स हैं। नहीं बेटा, सिंपल पास्ट है ना, मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, मतलब ये दोनों पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम 5वां रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट है तो क्या होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, मतलब पास्ट परफेक्ट किसी में नहीं बदलेगा, देयर विल बी नो चेंज।
ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका भी। राधिका सेड टू राधिका सेड टू राम राधिका सेड टू राम, my mother had cooked idli। राधिका राम को बताती है कि मेरी मम्मी ने तो इडली बनाई थी, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे राधिका टोल्ड राम दैट हर मदर हैड का ही रहेगा, कुक्ड इडली का भी कुक्ड इडली ही रहेगा। यस, अरे सेट टू यार, सेट टू है वो। छठा रूल, देखो अब यहाँ पे इतने रूल हमारे कायम हो चुके हैं, बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। बट आपको याद रखना पड़ेगा, विल जो है वो वुड में बदल जाता है, शैल जो है वो शुड में बदल जाता है, कैन जो है वो कुड में बदल जाता है, मे जो है वो माइट में बदल जाता है। ये कुछ आपके बहुत सिंपल से रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। ओके, तो विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी, ठीक है। कौन सा नोट करना चाहते हो? राजू सेड टू रजनी, यू एंड मी आर गोइंग टू पार्क। हम दोनों पार्क जाएंगे। राजू टोल्ड रजनी दैट शी एंड ही, क्योंकि यहां पर ये क्या है, यू क्या किसके हिसाब से चेंज होता है, यू होता है इसके हिसाब से चेंज, और मी होता है इसके हिसाब से चेंज। तो यू हो जाएगा शी क्योंकि रजनी की बात हो रही है, और मी हो जाएगा राजू क्योंकि वो ही की बात हो रही है। शी एंड ही वर, क्योंकि आर का क्या हो जाता है, वर गोइंग टू पार्क। फादर सेड टू सन, तो सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड। यू है सन के हिसाब से चेंज होगा तो ही। आर माई जो है वो फादर के साथ चेंज होगा, हिज। ओनली सन हेयर मतलब देयर, हेयर का क्या हो जाता है, देयर। तो हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दिस का दैट। राधिका सेड टू हर मदर, राधा सेड टू हर मदर, I have washed all the clothes today. So Radha told her mother that she, क्या ये, okay, it is she had washed all the clothes that day. Today का क्या हो गया यहाँ पे, that day. He says to me, यहाँ पे says to आ रहा है, तो says to को क्या हो जाता है, tells। says to को क्या हो जाता है, tells to me, tells me that you किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, विल बी का विल बी रहा क्योंकि यहाँ पे सेज था, अगर यहाँ पे सेड होता तो फिर चेंज हो जाता, ठीक है ना। माई बेस्ट फ्रेंड, माई का मतलब यहाँ पे क्या है, ही, हिज बेस्ट फ्रेंड। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, थ्रेट, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, जैसे कि पापा कहते हैं बेटा को यू डोंट गो आउट टुडे, आज तुम बाहर नहीं जाओगे, तो पापा मना कर रहे हैं, फॉरबिड, क्या आएगा यहाँ पे, फॉरबिड। फादर फॉरबिडन द सन, या फॉरबिड द सन नॉट टू गो आउट दैट डे, नॉट टू गो आउट,
क्योंकि ये ना मना करने वाली बात जो है, ये फॉरवर्ड लगा दिया आपने, तो आप नोट टू से शुरू करोगे इसको हमेशा, ठीक है। फादर सेड टू डॉटर गो एंड गेट मी कीज, पापा बेटी से कहते हैं जाओ और चाबी लेकर के आओ, तो उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना। फादर ऑर्डर डॉटर टू गो, यहाँ पे दैट नहीं लगता, नॉट टू लगेगा या तो या टू लगेगा, टू के बाद ये सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि मी यहाँ पे कौन है, फादर, और मी का क्या चेंज होगा, ठीक है। मदर सेड टू रामू प्लीज गो टू द मार्केट, मम्मी कहती है रामू से, रामू कोई नौकर होगा, तो कहती है कि मार्केट, प्लीज मार्केट चले जाओ, तो मदर रिक्वेस्टेड रामू टू गो टू मार्केट, जरूरी नहीं नौकर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, टू गो टू मार्केट। टीचर सेड टू स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड, टीचर कहता है स्टूडेंट को कि बेटा तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, ओके। अब हम कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव खत्म करके छुट्टी कर दूंगा मैं आपकी। फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली है तो दैट या फिर इफ से रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि राम सेड टू मीना व्हाट आर यू डूइंग, राम सेड टू मीना व्हाट आर यू डूइंग, राम आस्क्ड, यहाँ पे क्या आएगा, आस्क्ड मीना, यहाँ पे दैट वैट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली व्हाट, लेकिन ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यू इधर आ जाएगा, आर इधर हो जाएगा, मतलब यू क्या था हमारा, यू हमेशा बदलता है सेकंड पर्सन के हिसाब से, मीना के हिसाब से, तो शी आगे आ जाएगा और आर का वास हो जाता है तो वास पीछे हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है, बस यही इसके अंदर नया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये यू का शी आगे हो जाएगा और आर का वर्ब पीछे हो जाएगा। टीचर सेड टू स्टूडेंट हु इज योर बेस्ट टीचर, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट हु इज हिज बेस्ट टीचर। ठीक है, ये आपने कर लिया, इतना क्लियर है, तो इसमें आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे एक बार और पार्ट 2 में, इतना ही काफी है आज के लिए।